अनुराग सागर। इस वीडियो से पहले आप सभी ने सुना ब्रह्मा का गायत्री और सावित्री के साथ माता के पास जाना तथा सबको साप पाना, आद्या का गायत्री को साप देना, आद्या का सावित्री को पोपावती को साप देना, साप देने पर आद्या का पश्चाताप और निरंजन से डरना। अब आइए आगे सुनते हैं। माया आद्या का विष्णु को सर्व प्रधान बनाना, आद्या का महेश को वरदान देना, काल प्रपंच गायत्री का आद्या का शाप देना, जगत की रचना का विशेष वृतांत, 84 लाख योनि की गिनती, जिस जिस खानी में जो तत्व है। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि सभी भक्त प्रेमी को, संत समाज को, सभी को सुनने के लिए मिले। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि फिर माता अष्टांगी ने विष्णु को प्यार किया और कहा कि अपने समय में ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा ने तो मान मर्यादा खो दी है। हे प्रिय पुत्र विष्णु, तुम मुझसे आशीर्वाद लो। सब देवताओं में तुम ही ईश्वर होंगे। जिसकी इच्छा तुम मन में रखोगे, तुम्हारा वह काम मैं पूरा करूंगी। माया आद्या का विष्णु को सर्वप्रधान बनाना। महामाया आद्या माता ने विष्णु से फिर कहा कि मेरा पहला पुत्र ब्रह्मा तो अपने आप से तथा धर्म एवं मान मर्यादा से गिर गया, क्योंकि उसे व्यभिचार जैसा अकर्म तथा झूठ प्रिय लगे। सब देवता तुम ही को श्रेष्ठ मानेंगे और तुम्हारी पूजा सभी करेंगे। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास को बताते हैं कि अपने आशीर्वाद के फलस्वरूप माता आद्या ने ऐसा वचन बोला कि उसने सबसे श्रेष्ठ विष्णु को रखा। फिर माता रुद्र शंकर के पास गई। अपने पास माता को आया देख शंकर बहुत प्रसन्न हुए। आद्या का महेश को वरदान देना। फिर सबसे छोटे सुपुत्र से आद्या माता पूछती है कि हे शिव, तुम मुझे अपने मन की बात कहो। जो तुम्हारे मन को अच्छा लगता है मांगो, वही मैं तुझे दूंगी। मैं तुम्हारी माता प्रसन्न होकर कहती हूँ। दोनों पुत्रों को मैंने उनके कर्मानुसार दृढ़ता पूर्वक दे दिया है। हे महेश, जो तुम्हारे मन को अच्छा लगता है मुझसे मांग लो। माता आद्या के वचन सुनकर शिव ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा कि हे माता, जैसी तुमने मुझे आज्ञा की मुझे दीजिए। हे माता, मेरी यह देह कभी नष्ट न हो, मैं यही वर मांगता हूँ। हे जननी माता, मुझ पर दया कीजिए कि मेरा यह शरीर कभी नष्ट न हो। माता अष्टांगी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आदि पुरुष के अलावा कोई दूसरा अमर नहीं हुआ। तुम प्रेम पूर्वक प्राण पवन का संयम कर योग तप करो, तो तुम्हारी देह 4 युग तक बनी रहेगी। तब जब तक पृथ्वी आकाश होंगे, तुम्हारी देह कभी नष्ट न होगी। धर्मदास ने मन लगाकर विनती की कि हे ज्ञानी सतगुरु कबीर साहब, मुझे समझाकर कहो। आपकी कृपा से तो मैंने यह सारा रहस्य समझ लिया। अब ब्रह्मा का वर्णन करो। माता आद्या ने उसे शाप दिया था, उसके बाद ब्रह्मा ने कैसे किया। विष्णु और महेश दोनों ने जब से वर पाया
तब से उन्हें बहुत सुख आनंद हुआ तथा वे बहुत ही खुश हुए। दोनों ने प्रसन्न होकर मन में विचार किया कि ब्रह्मा अपने कर्मों के कारण मान मर्यादा से हीन हो गया। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, उसे अलग अलग कर वर्णन करता हूँ। शाप पाने के कारण दुखी हो ब्रह्मा का विष्णु के पास जाकर अपना दुख कहना और विष्णु का उसे आश्वासन देना। आद्या माता से शाप पाकर ब्रह्मा मन में बहुत उदास हुए। तब वह विष्णु के पास चलकर गए। ब्रह्मा ने जाकर विष्णु से विनती की कि हे भाई, माता के वरदान से तुम देवताओं में प्रधान एवं श्रेष्ठ हो। तुम पर माता बहुत दयालु हुई, परंतु माता के शाप से विवश हो मैं दुखी हूँ। हे भाई, मैंने अपनी करनी का फल पाया है, मैं किस प्रकार माता को दोष लगाऊं। हे भ्राता, अब कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरा परिवार वंश भी चले और माता का वचन साफ भी रहे। विष्णु ने कहा कि हे भाई ब्रह्मा, तुम मन का भय एवं दुख छोड़ दो कि माता ने मुझे श्रेष्ठ होने का वरदान दिया है। मैं सदा तुम्हारे साथ तुम्हारी सेवा करूंगा। तुम बड़े हो और मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। अपने मन का सब संशय बहा दो, क्योंकि मैं तुम्हारा मान सम्मान बराबर रखूंगा। जो कोई मेरा भक्त होगा वह तुम्हारे परिवार की सेवा करेगा। विष्णु ने कहा कि मैं संसार में ऐसा दृढ़ मत विश्वास कर दूंगा कि जो कोई पुण्य फल की आशा करता है और उसके लिए वह जो भी यज्ञ, धर्म और पूजा आदि जो भी कार्य करता है वह बिना ब्राह्मण के नहीं होंगे। जो ब्राह्मणों की सेवा करेगा उस पर महापुण्य का प्रभाव होगा। वह जीव मुझे अधिक प्यारा होगा और मैं उसे अपने समान वैकुंठ में रखूंगा। जब विष्णु ने ऐसा कहा तो ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। विष्णु ने उनके मन में चल रहे दुख दंड को मिटा दिया। ब्रह्मा ने कहा कि मेरी यही इच्छा थी कि मेरा सब परिवार सुखी हो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, काल निरंजन के फैलाए जाल के विस्तार को देखो। उसने खानी बानी के मोह सम्मोहित कर सारे संसार को ठग लिया है और सब इसके चक्कर में पड़कर अपने आप ही इसके बंधन में बंध गए हैं तथा पुरुष परमात्मा को, स्वयं को तथा अपने कल्याण को भूल गए हैं। यह काल निरंजन विभिन्न सुख भोगों तथा स्वर्गादि की आशा देकर सब जीवों को भरमाता हुआ उससे अनेक प्रकार के कर्म करवाता है तथा फिर जन्म जन्म में उन्हें सताता है। विशेष इस जगत में खानी एवं बानी दो प्रकार के बंधन बताए गए हैं। स्त्री, पुत्र, परिवार, धन, संपत्ति आदि को खानी बंधन तथा कल्पित भूत प्रेत, स्वर्ग, नरक, मान सम्मान आदि भ्रमित करने वाली कल्पित बानी को बानी बंधन कहा जाता है। इन बंधनों से छूटना जीव के लिए बहुत ही कठिन है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि खानी बंधन के अंतर्गत मोटी माया का त्याग तो बहुत से लोग कर देते हैं, परंतु झीनी माया का त्याग कोई नहीं कर सकता, क्योंकि काम वासना रूपी झीनी माया का बंधन बहुत ही जटिल एवं द्रूह है। इसने सभी को भ्रम में डाला हुआ है। इसके बंधन में कोई स्थिर नहीं रहता। अपने जाल में फंसाकर यह सब जीवों को सताता है।
राजा बलि, हरिश्चंद्र, बेनु, विरोचन, कुंती पुत्र कर्ण, युधिष्ठिर आदि तथा और भी पृथ्वी के प्राणियों का हित चिंतन करने वाले ये सभी त्यागी एवं दानी राजा हुए। इनको काल निरंजन ने किस देश में ले जाकर रखा है, यानी ये भी काल के गाल में समा गए। काल निरंजन ने इन सब राजाओं की जो दुर्दशा की वह सारा संसार जानता है कि वे सब विवश काल के अधीन थे। उक्त राजाओं के इतिहास को संसार के सब लोग जानते हैं, परंतु निरंजन से अलग न हो पाने के कारण उनके हृदय की शुद्धि नहीं होती। काल निरंजन बहुत प्रबल है, उसने सबकी बुद्धि छीन कर दी है। काल निरंजन अभिमानी मन रूप हुआ जीवों की देह के भीतर रहता है। उसके प्रभाव के अनुकूल जीव के मन की तरंग में विषय वासना में भुला हुआ रहता है, जिससे वह अपना कल्याण साधना नहीं कर पाता। अज्ञानी जीव अपने घर अमर लोक को वापस पलटकर नहीं देखता, उससे वह सदा अनजान रहता है। धर्मदास सतगुरु कबीर से कहते हैं कि हे स्वामी, मुझे अब तक की कथा समझाओ। आपकी कृपा से मैंने यम काल निरंजन का धोखा पहचान लिया है और निश्चय पूर्वक आपके श्री चरणों में अपना मन लगा दिया है। हे सतगुरु, भवसागर में डूबते हुए को आपने मुझे पकड़कर रखा है, अन्यथा मैं डूब जाता। अमृत रस में भीगे शब्दोपदेश को मुझे सुनाया, जिससे मैं धन्य हुआ। अब वह कथा मुझे समझा कर कहो कि कौन से उपाय से उन्होंने साप का अंत किया। गायत्री का आद्या को साप देने का वृतांत। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, सुनो, मैं तुम्हारे सामने अगम ज्ञान की वाणी कहता हूँ। माता अष्टांगी का साप जब गायत्री ने स्वीकार कर लिया तो उसने भी उलटकर माता को साप दिया कि हे माता, मनुष्य जन्म में जब मैं 5 पुरुषों की पत्नी बनूं तो तुम उन 5 पुरुषों की माता बनो। उस समय तुम बिना पुरुष के ही पुत्र उत्पन्न करोगी और इस बात को सारा संसार जानेगा। आगे फिर द्वापर युग आने पर वे मनुष्य देह लेकर माता कुंती एवं द्रौपदी के रूप में पैदा हुई और उन दोनों ने एक दूसरे के शाप का फल पाया। जगत की रचना का विशेष वृतांत। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास को बताते हैं कि यह शाप देने और उसका फल मिलने का यह झगड़ा तो समाप्त हो गया। तब फिर से जगत की रचना हुई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अष्टांगी, इन चारों ने अंडज, पिंडज, उष्मज और स्थावर 4 खानियों को उत्पन्न किया। फिर 4 खानियों के अंतर्गत भिन्न भिन्न स्वभाव की 84 योनियां उत्पन्न की। पहले अष्टांगी ने अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव, खानी की रचना की। चतुर्मुखी ब्रह्मा ने पिंडज, शरीर के अंदर गर्भ से उत्पन्न होने वाले जीव, खानी रचे। फिर विष्णु ने उष्मज, मैल, पसीना, पानी आदि से उत्पन्न होने वाले जीव, खानी की रचना की। और फिर रुद्र, महेश ने स्थावर, जड़, प्रकृति, वृक्ष, फूल, घास, बेल आदि खानी की रचना की। इस तरह से 4 खानियों को उन चारों ने रच दिया और उसमें जीव बंधन में डाल दिया। फिर पृथ्वी पर खेती होने लगी तथा समयानुसार लोग करण, कारण और कर्ता को समझने लगे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अष्टांगी द्वारा
सृष्टि की रचना होने के कारण जीव उन्हीं को सब कुछ समझने लगे और सत्पुरुष को भूल गए। इस प्रकार चारों खानियों को चारों ने रचकर उनका सब और विस्तार कर दिया। इन चारों खानियों को बोलने के लिए 4 प्रकार की वाणी दी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, यह सब चित्त लगाकर अच्छी तरह समझो। धर्मदास जी दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे सतगुरु, आप यह वर्णन करके कहो, जिन 4 खानी की उत्पत्ति हुई उनका अलग अलग वर्णन करके मुझे सुनाओ। 84 लाख योनियों की विकराल धाराएं हैं, उनमें किस योनि का कितना विस्तार हुआ। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, मेरी वाणी को सुनो, मैं तुम्हें योनि भाव का वर्णन करता हूँ, सब अलग अलग कहकर समझाता हूँ और अंत तक मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। हे भाई, तुम अपने मन में कोई शंका मत पालो तथा मेरे वचन को मन लगाकर ग्रहण करो। 84 लाख योनियों की गिनती। 84 लाख योनियों में 9 लाख जल के जीव बताए जाते हैं और 14 लाख पक्षियों का प्रमाण है। कृमि कीट, उड़ने रेंगने वाले कीड़े आदि 27 लाख तथा 30 लाख स्थावर, बेल, वृक्ष, फूल आदि बताए गए हैं। 4 लाख मनुष्य योनि का प्रमाण है। सब योनियों में मनुष्य देह श्रेष्ठ है, क्योंकि इसी परम पद मोक्ष को जाना समझा एवं पाया जाता है। मनुष्य योनि ज्ञान विचार से युक्त एवं साधन संपन्न है। मनुष्य योनि के अतिरिक्त और किसी योनि में मोक्ष का पद, परमात्मा ज्ञान का परिचय नहीं पाया जाता, क्योंकि और योनि के जीव कर्म बंधन में बंधे हुए भटकते रहते हैं। मोक्ष पद जानने पाने का उनके पास साधन नहीं है। धर्मदास सतगुरु कबीर साहब के चरणों में शीश नवाकर कहते हैं कि हे जगत के स्वामी, मुझे यह समझाकर कहो कि सब योनियों के जीव एक समान हैं, तो फिर किस कारण से सब जीवों में एक समान ज्ञान नहीं है। जीवों का यह चरित्र आप मुझे अच्छी तरह से समझाइए, जिससे मेरे मन का भ्रम समाप्त हो जाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास सुन, ज्ञान आभूषण को धारण करने वाले तुम मेरे परम शिष्य हो। जीवों के चरित्र स्वभाव की असमानता मैं तुम्हें समझाकर कहता हूँ। 4 खानी के जीव एक समान हैं, परंतु सुनो, उनके शरीर की रचना में तत्व विशेष का अंतर है, वह मैं तुम्हें वर्णन करके कहता हूँ। स्थावर खानी में एक तत्व समाया होता है, उसकी रचना एक तत्व से होती है। उष्मज खानी मैल, पसीना, कीचड़, पानी में 2 तत्व का प्रमाण है तथा अंडज खानी अंडे से उत्पन्न होने वाले जीवों में 3 तत्व के गुण समझें। पिंडज खानी शरीर में गर्भ से उत्पन्न होने वाले जीवों में 4 तत्व का गुण कहा गया है, परंतु मनुष्य शरीर में 5 तत्व मानो, क्योंकि मनुष्य योनि ही सब योनियों के जीवों से अलग एवं श्रेष्ठ है। 5 तत्व के गुण मनुष्य के देह में होने से वह ज्ञान का अधिकारी है और मनुष्य की देह भक्ति के योग्य है। धर्मदास सतगुरु कबीर साहब से कहते हैं, मुझे कहकर समझाओ कि कौन कौन से तत्व इन सब खानियों ने कितना कितना पाया है। अंडज, पिंडज, उष्मज और स्थावर खानी की देहों में कितने कितने तत्व हैं। हे साहब, वह सब वर्णन कर मुझे सुनाओ, मुझ पर दया करो
और मुझसे कुछ मत छिपाओ। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, चार खानी के तत्व का निर्णय सुन। जिस खानी को जो दिए गए हैं वह मैं तुम्हें स्पष्ट करके कहता हूँ। अंडज खानी में तीन तत्व जल, अग्नि और वायु है। अचल खानी जो चल नहीं सकते, स्थावर में केवल एक तत्व जल विशेष है। उष्मज खानी में दो तत्व वायु तथा अग्नि बराबर समझो। पिंडज खानी में चार तत्व अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु संयुक्त होते हैं। पिंडज खानी के प्राणियों में मनुष्य प्रधान है। उसके साथ पांचों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, चार खानी में तत्वों के होने का यही प्रमाण है। इसे पांच समझकर ग्रहण करो। पिंडज खानी में मनुष्य की देह को विशेष रूप से सजाया संवारा गया है। उसमें पांच तत्वों का विस्तार है। इसलिए मनुष्य में ज्ञान अधिक होता है और वह सत्यनाम ज्ञान ग्रहण कर सतलोक जाता है। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। अभी आप सुन रहे थे माया आद्या का विष्णु को सर्व प्रधान बनाना, आद्या का महेश को वरदान देना, काल प्रपंच गायत्री का आद्या को शाप देना, जगत की रचना का विशेष वृतांत, 84 लाख योनि की गिनती, जिस जिस खानी में जो तत्व है, ये सब आप सभी ने सुना। आगे सुनेंगे सब मनुष्य का ज्ञान एक समान क्यों नहीं है, योनि प्रभाव मिटने का उपाय, चार खानी के लक्षणों की परख, चारों खानी से आए हुए मनुष्य का परख अलग अलग बताया गया है। इसके साथ फिर आगे मिलते हैं। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।